था, शाहरुख खान ने जब इनॉग्रेट किया तो कोई पूछा कि हो क्या रहा है, किस चीज़ को इनॉग्रेट करना है, कॉन्सेप्ट क्या है शाहरुख खान ने? सो वेल, ये तो कॉन्सेप्ट पहले हम उनको बता देते हैं सालों से। तो आपकी फाउंडेशन में अगर कोई कश्मीरी आना चाहे या फिर लोग आना चाहे तो क्या कुछ हमारी फाउंडेशन ट्रस्ट टॉक में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं द टाइप राइटर, मेरे यानी जावेद खान के साथ आज के हमारे मेहमान हैं रुबेल नागी जी, जो एक ऑथर भी हैं, जो एक आर्टिस्ट भी हैं और इन्होंने बड़ी ही महारत हासिल की है लोगों का दिल जीतने में। कई सारे आपने कश्मीर में हैशटैग्स देखे होंगे, वो जो है रुबेल नागी जी ने बाकायदा तौर पर जो है वो डेवलप किए हैं। इनका ही आइडिया ये था सबसे पहले, अगर देखें तो इनसे कई सारे ऐसे काम इन्होंने लोगों के लिए भी किए हैं, लोगों के हित में भी किए हैं, जहाँ पर लोग आज इन्हें बड़े पैमाने पर सराहते हैं। बहुत शुक्रिया रुबेल जी, आपने वक्त दिया हमें। कश्मीर आप काफ़ी जो है आप फोकस कर रही हैं, तो कश्मीर में आपका जो फोकस हो रहा है ट्रस्ट टॉक में, हमारा हमेशा यही मुद्दा मकसद रहता है कि लोग हमेशा आपको देखते हैं मगर जानते नहीं हैं। हाँ। तो काफ़ी तरह आप सेलिब्रिटी से मिली हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हों, मुख्तलिफ ऐसे लोग हों, तो रुबेल नागी अगर मैं पूछना चाहूँ कि रुबेल नागी कौन है तो आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगी? देखिए, मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही साधारण और सिंपल है। मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, पैदा यहाँ हुई थी और उसके बाद क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो हम देश के हर कोने में जहाँ जहाँ वो जाते थे हमने वहाँ पे ट्रैवल किया है। मेरी एजुकेशन बहुत गांव और अलग अलग शहरों में हुई है। और जहाँ पे आप प्रोफेशनली पूछें तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, स्कल्पचर्स बनाती हूँ और जैसे कि आपने कहा ऑथर हूँ। मेरी पहली बुक द स्लम क्वीन 1.5 साल पहले रिलीज़ हुई थी। तो बहुत सिंपल सा साधारण सा मेरा इंट्रोडक्शन है, बट मेन जो मेरा फोकस है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने देश में, हिंदुस्तान में स्कूल तक पहुँचाएँ, उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं और हमारी जो महिलाएं हैं उनको सक्षम करने में, अपने पैरों में खड़ा हो सके, वो ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स में हम उनको आगे जोड़ें जो हम स्किल्स सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से करते हैं। और आज मैं कश्मीर में हूँ, पिछले 3 दिन से मैं कश्मीर में हूँ और आपने कहा कि अब आप कश्मीर बहुत आती हैं, सही बात है, पर हमारी जो फाउंडेशन है रुबेल नागी आर्ट फाउंडेशन, वो 2014 से यहाँ पे काम कर रही है। फिर 17 में और ज़ोरों शोरों से काम शुरू हुआ और तब से 2024 तक आप देख ही रहे हैं कि हमने अलग अलग जगह पे काम किया है। अच्छा, जितने भी इस वक्त आपने काम किए हैं या फिर जितने भी हैशटैग्स बनाए हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आपने लिए हैं, तो इस पूरे भाग दौड़ में आप किस तरीके से मैनेज कर लेती हैं सारा? खैर, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ऊपर वाला आपको ये सौभाग्य देता है, ये एडवांटेज देता है कि आप वो काम करें जिससे आपको बहुत प्यार है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपको खुशकिस्मत फील होना चाहिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी कि उन्होंने मुझे वो करने की अपॉर्चुनिटी दी जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, मैं खुद एक महिला हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारी कश्मीर की बेटियां, हमारे देश की बेटियां और महिलाएं अपने पैरों पे खड़ा हों और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती है, उनको एक आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म दिया जाए और सही इनिशिएटिव से जोड़ा जाए, तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ आने के पहले भी मैं एक हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में गई थी और वहाँ बच्चियों से मैंने इंटरेक्शन की, उनसे बातें की और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी आइडियाज़ बताई और इतना जो उनमें जोश था कि वो कुछ करना चाहती हैं, आगे क्या क्या करना चाहती हैं, एंड वो रेगुलर डॉक्टर इंजीनियर वाले प्रोफेशंस नहीं, पोएट बनना चाहती हैं, ऑथर बनना चाहती हैं, सिंगर बनना चाहती हैं और सोशल वर्क करना चाहती हैं, आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। आई थिंक ये जो सोच में आज बदलाव हम अपने युवाओं में देख रहे हैं वो इट्सेल्फ काबिल तारीफ है। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ से मिलती हैं, आपका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है अगर देखें सेलिब्रिटीज़ से, तो आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आ जाती है कि आपने जो है अपना आर्ट संभालना है, आपने जो है लोगों तक मिलना है, लोगों से खिताब करना है, बच्चों के बारे में सोचना है? देखिए, मैं पहले तो ना किसी को सेलिब्रिटी समझती हूँ, ना किसी को भगवान ने, ऊपर वाले ने हम सबको इंसान बनाया है और अगर हमें ये क्षमता दी है कि लोग हमें सेलिब्रिटी समझते हैं तो हमें सेलिब्रिटी अपने आप को नहीं समझ के ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जो सही मायने में जिनको ज़रूरत है। राइट। और हमारी फाउंडेशन के थ्रू मैं पर्सनली ऑन ग्राउंड काम करती हूँ राउंड द क्लॉक, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि आप जब खुद
ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं तो आपको लोगों की तकलीफ़ों के बारे में वन हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं अगर एक होटल में बैठ के ये कहूँ कि स्लम्स में या गाँव में, फार फ्लंग एरियाज़ में ये तकलीफ़ें हैं, तो शायद मैंने कहीं पढ़ा है, किसी से सुना है, मुझे उसके बारे में नॉलेज है। लेकिन अगर मैं उसमें खुद रह के उसको एक्सपीरियंस करके लोगों के साथ जुड़ के करूँगी तो कहीं ना कहीं मुझे वो समझ में ज़्यादा आएगा। मैं एक छोटे से देवली गांव में जम्मू कश्मीर में पैदा हुई थी और एक बहुत साधारण बैकग्राउंड से मैं आती हूँ जहाँ पे मेरे फादर आर्मी में थे और अब तो बहुत साल हो गए उनको रिटायर हुए और तब उनकी पेंशन सैलरी इतनी नहीं थी जितनी आज हमारे आर्मी ऑफिसर्स को मिल रही है। तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड और हम्बल ब्रिंगिंग अप रही है मेरी। आज जिन जिन गाँव में हम काम करते हैं वहाँ पे अब तो बिजली, पानी, गैस, बहुत सारी फैसिलिटीज़ गांव में हैं। लेकिन जब हमने काम शुरू किया था ऑलमोस्ट 20 साल पहले, मैं खुद तब 20s में थी, तब बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मैंने वो एक्चुअली हमारे देश को ऊपर जाते, आगे बढ़ते हुए देखा है पिछले 20 साल में। और अब तो मैं कहती हूँ एक रैपिड स्पीड में डेवलपमेंट हो रही है, बी इट इन एजुकेशन, बी इट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इन हेल्थ सेक्टर, सोशल सेक्टर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब जो इंडिया की हिंदुस्तान की अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिएट हुई है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और हमें हमेशा अच्छे काम करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसमें सोचने वाली क्या बात है। देयर इज़ नथिंग दैट यू वांट फ्रॉम देम, यू वांट टू गिव देम। मैं बारामूला में एक गांव में गई जो एकदम पहाड़ी पे था। वहाँ पे लड़कियों ने मुझे बोला, मैम यहाँ हमें स्किल सेंटर चाहिए, और यहाँ पे कोई लिटरली कोई भी नहीं अभी तक पहुँच पाया है। लेकिन हमें ये यकीन था कि अगर हम मैम तक कांटेक्ट कर पाए मैम को, तो मैम ज़रूर आएंगी। और आप देखिए मैम, 1 महीने के अंदर आप यहाँ आई हैं। तो ये जो प्यार है, मैं इसके लिए काम करती हूँ और मेरा फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा रिमोटेस्ट फार फ्लंग एरियाज़ पे काम। आपने कहा आप भी खुद गांव से हैं, आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये गांव से है, ये शहर से है। तो आपको लगता है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे तबके में या फिर हमारे पूरे एरिया में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए हमें? देखिए, अगर आप कहें कि हम शहर से हैं, जो बच्चे शहरों में पलते बढ़ते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में मालूम होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि शहरों के बच्चे अच्छा काम नहीं कर सकते, तो वो सही नहीं है। अगर आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हैं तो शायद आप नॉन प्रिविलेज्ड वालों ने जो रियलिटी में देखा है उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप अच्छा काम नहीं कर सकते, उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकते या उनकी हेल्प नहीं कर सकते, वो सही नहीं है। तो भले आप गांव से आएँ या शहर से आएँ, अच्छा काम करने का जज्बा दिल में होना चाहिए। और जब आप ऑन ग्राउंड उतरेंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि आप गांव से आए हैं या शहर से आए हैं। आपका काम बोलता है, आपका काम दिखता है। आप लोगों को एक बार कुछ दे के बोल सकते हैं कि हमारे लिए झूठ बोल दीजिए, लेकिन 2 बार 3 बार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग सामने से आके आपके काम की तारीफ करते हैं। आपको उनको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपके लिए बोलते हैं। कितनी टाइम में ऐसा होता है, मैं बोलती हूँ नहीं आप लोग मत बोलो, बोले हम मैम क्यों नहीं बोले, हम आप जो हमारे लिए करती हैं हम उसको बोलते हैं। हैशटैग क्यों? तो हैशटैग इट्स एक्चुअली अ मूवमेंट जो मैंने आई थिंक पहले भी जब हमने G20 के दौरान ओपन किए थे तब इंटरव्यूज़ दिया था। तो ये हमने मुंबई से शुरू किया था और हैशटैग मुंबई अब एक और नया वाला भी हम लगा रहे हैं, आई लव मुंबई से शुरू किया था। और उसके बाद हैशटैग बैंड्रा बनाया जो शाहरुख खान ने इनॉग्रेट किया। तो आई थिंक जब उतने बड़े फिल्म स्टार एक आपकी चीज़ को पसंद करते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, और वहाँ की जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी पूनम महाजन जी, वो हमारी अच्छी दोस्त हैं, तो हमने मिलके ये कॉन्सेप्ट जो है उसको डेवलप किया और शाहरुख से हमने इनॉग्रेट करवाया। तो जब ऐसा कोई स्टार बड़ा आपका इनॉग्रेशन करता है तो और पसंद करता है आपके काम को, तभी इनॉग्रेट करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक वायरल अपने आप ही हो जाता है। उसके बाद आई थिंक बैक टू बैक हमने बहुत सारे हैशटैग्स किए हमने, और G20 के हैशटैग कश्मीर को जितनी पॉपुलैरिटी मिली आई थिंक उतनी शाहरुख वाले हैशटैग को भी नहीं मिली। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब मैं अपने घर में कुछ करती हूँ तो हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, हम एक सवाल और ऐड करना चाहेंगे जी। कि जब आपका जो आई लव मुंबई था, शाहरुख खान ने जब इनॉग्रेट किया तो कोई पूछा कि हो क्या रहा है, किस चीज़ को इनॉग्रेट करना है,
कॉन्सेप्ट क्या है शाहरुख खान ने? सो वेल, ये तो कॉन्सेप्ट पहले हम उनको बता देते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट. बेसिकली इट्स अबाउट प्रमोटिंग पब्लिक आर्ट. और जब पब्लिक आर्ट आप कहीं लगाते हैं और सेल्फी लेते हैं और उस सेल्फी में आपके देश का नाम, आपकी सिटी का नाम, आपके शहर का नाम, आपके गांव का नाम, आपके एरिया का नाम हो, तो कहीं ना कहीं दैट पब्लिक आर्ट बिकम्स अ मैसेज. एंड आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप हर जगह पे देखिए, सो लोग सेल्फी लेते हैं और पिक्चर्स डालते हैं. सो कहीं ना कहीं एक फील गुड, गर्व महसूस होता है, ऑनर्ड महसूस होता है दैट यू आर टेकिंग अ सेल्फी विद योर स्टेट नेम और योर एरिया नेम. हमने उरी में हैशटैग इंडिया लगाया. सो आप सोचें, अगर हम हैशटैग इंडिया के साथ एक सेल्फी लेते हैं तो एज एन इंडियन हमारे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि जब आप उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे तो खाली हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेंड करता है. और मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी उरी में जाके सेल्फी डाली थी और इतने सारे लोगों ने मुझे आउटसाइड इंडिया से भी, दूसरी कंट्रीज से भी लिखा दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड इट्स सो नाइस टू सी योर ओन कंट्रीज नेम इन अ पब्लिक आर्ट. सो मैं जब भी पब्लिक आर्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं माइंड में मेरे ये रहता है कि उसके थ्रू हम एक मैसेज सब लोगों तक पहुँचा पाए. अच्छा, जिस तरीके से आप कश्मीर में भी काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो आपकी फाउंडेशन में अगर कोई कश्मीरी आना चाहे या फिर लोग आना चाहे तो क्या कुछ हमारी फाउंडेशन में कश्मीरी ही जुड़े हुए हैं. अच्छा. जो जम्मू कश्मीर में काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी जो टीम है वो पूरी लोकल टीम ही है. हमारी सारी लड़कियां जो हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज 400 के ऊपर लड़कियां हैं जो हमारे साथ अलग अलग सेंटर्स में काम कर रही हैं. प्लस अब हम 8 सेंटर्स और खोलने जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अभी हमारी 1500 के ऊपर टीम चली जाएगी. सो ऑफ कोर्स दे आर ऑल आर लोकल कश्मीरी पीपल एंड आई थिंक दे आर वेरी केपेबल और बहुत हार्ड वर्किंग है. और जो जज्बा मेरे अपने कश्मीर की लड़कियों में देखा है वो कहीं नहीं देखा. मैं हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ और यही कारण है मेरा कश्मीर में बार बार इतनी बार आना. अच्छा, शेरो शायरी वगैरह या फिर किताबें तो आप पढ़ती हैं, शेरो शायरी का कोई शौक़ वगैरह या फिर शौक़ क्या रखती है? खैर, मुझे ज़्यादा शेरो शायरी का इतना शौक़ नहीं है, सुनना पसंद है. कुछ अच्छा अगर कोई शेर सुना दे तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादातर क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, सो अगर मुझे बीच में कभी टाइम मिल जाए तो मैं कुछ स्कल्प्ट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर लेती हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं अपने 12 साल का बेटा है मेरा विवान, उसके साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको भी लगता है कि माँ मेरी जो है मुझे थोड़ा कम समय दे पाती हैं. तो मुझे जो भी एक्स्ट्रा काम मिलता है, अगर मेरा मन कुछ और करने का कर भी रहा हो, मैं वो नहीं करके आई लाइक टू स्पेंड इट विद माई फैमिली. अच्छा, तमाम जितने भी कश्मीरी इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोग ने मुझे हमेशा यहाँ दिया है 2017 से, आगे भी उसको बरकरार रखें. और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन आज कश्मीर में, आज जम्मू में इतना काम इसीलिए कर पा रही है क्योंकि आप लोग उससे जुड़े हैं. बिल्कुल. और जो भी हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहे, क्योंकि हमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम हम कैसे ड्राइव्स में शामिल हों, हम कैसे वॉलंटरी काम करें, तो आप प्लीज़ हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं. www.rubalnagiartfoundation.org. बहुत सारे मैसेजेस का शायद हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और आप लोगों को लगता है कि मैम ने कहा था लेकिन हमें रिवर्टल नहीं मिला, तो माय अपॉलॉजीज़. बट हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करें. लेकिन अगर कोई मिस आउट हो जाए तो आप गिव अप मत करिए, दोबारा मैसेज करिए और ज़रूर हमारा रिप्लाई आएगा. और ऐसे ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें ताकि हम कश्मीर के छोटे से छोटे गाँव में, छोटे से छोटे एरिया में जाके वो काम कर सकें जो वहाँ के लोगों को सही मायने में जिसकी ज़रूरत है. खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये काम कर रही है बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ़ है और कहीं ना कहीं कश्मीरी लोग भी बेहद ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस काम को. और आप जो है ये छाप जो है पूरे कश्मीर में छोड़ चुकी हैं. तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से काम करती रहें, आगे बढ़ती रहें और कहीं ना कहीं जितने भी कश्मीरी ऐसे हैं जो इनके साथ काम करना चाहे उनको भी लेकर चले. बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. आप भी देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ.